राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। आई राधे थिंक यहाँ राधे। पे कुछ इशू हो राधे रहा है। राधे। मैं उस तरफ जरा लाइट लगा देती हूँ, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। हेलो मैम, गुड इवनिंग। राधे राधे। राधे राधे सबको, राधे राधे। शीतल मैम आ ही रहे हैं, वेट करें 2 मिनट प्लीज। हाँ। फिर भी नहीं दिखा। राधे लाइट राधे मैम। लाइटिंग बरोबर आ रही है या मैं चेंज करूँ अपनी डायरेक्शन? शीतल मैम सबको क्लियर आ रही है। दिख आ रहा रही है है, आ सबको? रही है। हाँ जी, हाँ। क्लियर है, एकदम क्लियर है शीतल मैम। ओके, अनामिका मैम। अनामिका मैम। राधे राधे मैम, हाउ आर यू? मी फाइन। शीतल मैम आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं हमेशा आपको पोस्टर्स में देखा है एंड टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग। हाउ आर यू मैम? बहुत बढ़िया, ईश्वर की कृपा, आप सबका प्यार। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग एंड होस्टिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम, ऑलवेज वेलकम। आप सबको पता है हमारी शीतल मैम होपोनोपो बहुत अच्छा सिखाती है, माइंड ब्लोइंग, है ना। और इस कोर्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये कोर्स नहीं है। मैं इसको कोर्स नहीं बोलती, ये आपकी जीवन को बदलने वाली वो मॉडलिटी है जिसको आप एक बार फील करने के बाद ही समझ पाओगी कि ये क्या है। आप हम सबकी लाइफ में आजकल स्ट्रेस हो गया है, ये आपको स्ट्रेस रिलीफ बनाती है, रिलीव कर देती है आपकी स्ट्रेस एंजाइटी। और जिसको माया से मोह है वो माया भी प्राप्त कराती है ये मॉडलिटी। चलिए मैम स्टार्ट करिए। बेस्ट ऑफ लक, ओवर टू यू। थैंक यू अनामिका मैम, थैंक यू फॉर कमिंग एंड होस्टिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू जी। किसको कुछ पूछना है? आप क्या कहेंगे, मैं शुरू कर दूं या 1 मिनट जब तक सब लॉग इन करें? आप जैसे बोले अनामिका मैम। आप बात करिए मैम। जी, मैं 1-2 मिनट बात करना चाहूंगी, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं पहले की भी। जी आप 1-2 मिनट बात करिए ताकि लॉग इन करते रहे लोग, और ये भी, इनको भी कुछ ज्ञानवर्धक बातें मिल जाएं, आपके अंदर से कुछ खजाने निकले, हम भी जी सुने कुछ खजाना आज आपका। जी जी जी। रूबी मैम, वेलकम मैम, हाउ आर यू? जय गुरु जी मैम। Hey Guruji, how are you, ma'am? So good to see you. थैंक यू मैम। थैंक यू Yeah, मैम, थैंक यू। आपको देख बहुत के सच में एनर्जी डबल ट्रिपल हो गई है। same थैंक here. यू। थैंक यू गुरु जी कि आपसे फिर से Thanks. मौका मिला मिलने का। अभी तो मौके बहुत मिलेंगे मैम, जिंदगी भर का साथ है, ऐसे छोड़ूंगी थोड़ी। वो तो है ऐसे नहीं मैम। छोड़। थैंक जी यू जी, रिमेम्बर करने के लिए मैम, थैंक यू। of course. How you are doing, ma'am? You are doing better. यस मैम। Okay, fine. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसको 1 मिनट, आई जस्ट सी द ग्रिड। जिसको बात करनी है अपना हाथ उठा देंगे प्लीज, उनसे बात कर लूंगी। यस, एनीबडी वांट्स टू टॉक? मधुरा मैम, बोलिए मैम। हेलो हेलो मैम। मैम, नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे मैम, कैसे हैं आप? आपका अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया। नाइस नाइस। हम्म, आपके होपोनोपो का मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया है। जी जी जी। कल रात ही थोड़ा टेंशन आ गया था, स्कूल में थोड़े डॉक्यूमेंट जमा करने चाहिए थे, लेकिन वो जी नहीं रह गए। मैं सुबह उठकर पहले होपोनोपो किया, जी कॉलेज गई तो जी। उधर वो बात खत्म हो गई, सब क्लियर बिल्कुल हो गया। बिल्कुल। मेरे को उसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा। 1 सेकंड, वो बोलते हैं ना, उसी वक्त पे होपोनोपोनो काम करना शुरू करता है जिस वक्त से आप करते हो। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जितना आपको अगर समस्या बड़ी है तो वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन हाँ। ये टाइम बोलता है ना कि कभी काम करता है उसी वक्त जब आपने करना शुरू कर दिया। इतनी मैजिकल यस टेक्निक यस है ये यस एक मैम। मोडालिटी है, प्रेयर मोडालिटी है।
इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे। जरा आप अपनी पेन और अपनी बुक जरा आप साथ में रखेंगे सब लोग प्लीज। तो मैं थोड़ा सा, सुधा मैम हाउ आर यू, नाइस टू सी यू। चलो बढ़िया, ठीक है, चलिए। तो शुरू करते हैं। अब इसकी पहले मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि हुआ क्या था। सब लोग ध्यान देंगे प्लीज। हवाएं, ये जो टेक्निक है ये ट्राइबल लोगों की एक टेक्निक है। इसको पोनोपोनो, होपोनोपोनो, ये एक प्रेयर मोडालिटी, ये जो ट्राइबल लोग थे हवाईन आइलैंड्स में वो प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। अब वहां पे एक बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल था, ये मैंने पहले भी बताई है, लेकिन उस क्रक्स जो है, बेस जो है स्टोरी का, वो वहीं से चालू होता है, इसलिए मुझे आपको स्टोरी बतानी पड़ेगी ताकि आपको मालूम पड़े कि लाइफ लाइफ क्या थी। तो वहां पे एक बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल था, और वहां पे, जस्ट अ मिनट मैम, you've put me on the spotlight ma'am because I can't see myself. Anamika ma'am, am I in the spotlight? ओके। तो वहां पे एक बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल था जहां पे, देखिए, कैटेगरीज ऑफ मेंटल पेशेंट होते हैं जिनको आप थेरेपी देके ठीक कर सकते हैं। कोई कोई मेंटल पेशेंट्स होते हैं आपको उनको बहुत हैवी डोसेस ऑफ मेडिसिन देनी पड़ती है। कुछ मेंटल पेशेंट होते हैं कि दवाइयों आपको इनको इलेक्ट्रिक शॉक्स देने पड़ते हैं। कुछ मेंटल पेशेंट्स होते हैं आपको उनको सिडेट करना पड़ता है, सुलाने की दवाई देनी पड़ती है। और सबसे हाई कैटेगरी वायलेंट पेशेंट्स होते हैं जिनको शॉक, मेडिसिन, थेरेपी सब देने के बाद भी वो ठीक नहीं होते, उनको जिंदगी भर मेंटल हॉस्पिटल में गुजारनी पड़ती है, ठीक है। वो क्या, मेंटल जो थे, जो वायलेंट थे, उनका क्रिमिनल हिस्ट्री था। क्रिमिनल हिस्ट्री मतलब वो लोग क्राइम्स कर चुके थे, ठीक है। अब उनको पागल भी हो चुके थे, उनपे सब कुछ किया जा रहा था, दवाइयां, इलेक्ट्रिक शॉक्स, ये सब। तो जो भी डॉक्टर्स वहां जाते थे मेंटल हॉस्पिटल में, वो सारे पेशेंट्स उनको भी अटैक करते थे, बोतलें फेंकना, उनको काटना, मारना। तो ये असर हुआ कि सारे डॉक्टरों ने, जो बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ना शुरू कर दी। उसके बाद नर्सेज ने भी अपनी नौकरी छोड़ना शुरू कर दी। एक इंसान वहां पर आया जिसने बोला कि उसने खुद सामने से बोला वहां की मैनेजमेंट और फैकल्टी को कि मैं एक कंडीशन पे इनका इलाज करूंगा और पूरा इलाज करूंगा, पूरी तरह ठीक करूंगा, मेरी एक उनको पूछा गया कि आपकी शर्त क्या है। उन्होंने कहा मैं एक पेशेंट से भी मिलूंगा नहीं, मैं एक पेशेंट को भी फेस टू फेस देखूंगा नहीं, मैं एक पेशेंट से बात भी नहीं करूंगा। आपको दवाई देनी है, आप चालू रखो दवाई, मैं अपने हाथ से कोई दवाई नहीं दूंगा, आप भले चालू रखो क्योंकि वो प्रोटोकॉल है। आपको इलेक्ट्रिक शॉक देना है, आपको जो करना है करो, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वहां पर आऊंगा। और फिर वो वहां पर गए। उन्होंने बहुत रिसर्च किया था ये टेक्निक पर, जिसका नाम है होपोनोपोनो टेक्निक। अब इसकी 4 लाइनें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 लाइनें। सबसे सबसे बढ़िया कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक कोर्स है जो मैं हमेशा लॉन्च करती हूँ, होल मैनिफेस्टेशन ऑफ अट्रैक्शन। कहते हैं कि अगर इंसान, कोई भी आपके लाइफ में अड़चन आई है, वो शरीर का दुख हो, पैसे की तकलीफ हो, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम। कितने लोगों को आपने देखा रिलेशनशिप में फंसते जाते हैं, एक से निकलते हैं वापस दूसरा गलत रिलेशनशिप, वहां से निकले वापस तीसरा। एक इंसान है, पैसा कमाता है, वो पैसा उसका चला जाता है, वापस पैसा कमाता है, वापस चला जाता है। एक इंसान है, बीमार पड़ रहा है, ठीक हो रहा है, वापस बीमार पड़ रहा है, ठीक हो रहा है, वापस, या तो बीमारी ठीक ही नहीं हो रही। ये सारे राज जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपे हुए हैं। अब सबसे बढ़िया चीज ये है कि आपको होपोनोपोनो सिखाने के पहले मुझे थोड़ा आपको ज्ञान सबकॉन्शियस माइंड का देना पड़ेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक मेमोरी बैंक है जो कभी मरती नहीं है। इसका मतलब जो आपने इतने लाखों साल पहले जो कर्मास किए हैं, उसके रिजल्ट्स, उसकी ब्लूप्रिंट, उसके सारे इम्प्रिंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपको कोई मेमोरीज याद नहीं है, लेकिन आप सब अच्छे बुरे कर्म करके आए। आपकी हैबिट्स, पैटर्न्स, ट्रॉमास डेवलप हो चुके। पिछले जन्म में आप मर गए, आपका शरीर का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जिंदा रही। इसलिए जब बच्चा ये जिंदगी में पैदा हुआ, वो डर,
ट्रॉमा, हैबिट्स, खाने पीने के तरीके तो माँ बाप ने डाले, उसके अलावा वो अपनी एक क्वालिटीज लेकर पैदा हुआ। कोई कोई बच्चे बीमार ही रहते हैं, बोलते हैं हम तो इतना अच्छा खाना खिला रहे हैं बच्चों को, इतना। आपको पता है उसने क्या किया पिछले जन्म में, क्या खाना खाए? आपको नहीं पता। कोई इंसान पूरा 100% रिलेशनशिप में देख रहा है, दिया है उसने। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को सब कुछ दिया है रिलेशनशिप में, एक हस्बैंड, या तो एक हस्बैंड ने वाइफ को सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी वो बीट्रेल 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 रिसीव हो रहा है रिलेशनशिप। एक इंसान सिर्फ अच्छा किए जा रहा है, उसको गलत लोग उसके लाइफ में। कहाँ पे राज छुपे हैं इसके सबकॉन्शियस माइंड में। ये दो चीजों पे ही काम करता है। होपोनोपोनो में बोलते हैं, जब हम ये प्रेयर प्रैक्टिस करते हैं ना, वो पहले तो एक चीज पे काम करता है, दैट वर्ड्स हैव एनर्जी, योर थॉट्स हैव एनर्जी, योर फीलिंग्स हैव एनर्जी। जैसे ही आपके वर्ड्स ब्रह्मांड में जाते हैं, वैसे ही सिचुएशन के लोग आपके लाइफ में अट्रैक्ट करके लाते हैं। जैसे फीलिंग्स आप ब्रह्मांड में डालते हो, वैसे ही लोग आपके लाइफ में आते हैं। जैसे बिलीव्स आप बार बार बोलते हैं कि मैं तो बहुत लकी हूं यार, इतना सब कुछ होने के बाद भी छत मिली, रोटी मिली, माँ बाप मिले, अच्छा हस्बैंड मिला, अच्छा बच्चा मिला, मैं तो यार बहुत लकी हूँ। हालांकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन आप हमेशा अपने आप को लकी 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 बोल रहे हैं, अंदर से बोल रहे हैं, अंदर से बोल रहे हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ, जितनी लक के आपको 10 टाइम्स मोर आएगी, बिकॉज ब्रह्मांड को खाली एक भाषा आती है, और वो है तथा। ब्रह्मांड उसके अलावा कुछ बोलता ही नहीं। ब्रह्मांड काम करता है एक फ्रीक्वेंसी पे, एक वाइब्रेशन। इधर काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो फीलिंग्स आपके अंदर है किसी व्यक्ति के प्रति, आप उसको मत बताइए, आप उसके प्रति खाली कुड़कुड़ कुड़कुड़ की भावना रखिए, वो इंसान आपसे बरोबर बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि सबकी सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड है, उधर तक मैसेज पहुंच गया है। आप किससे कुछ ना बात करें, लेकिन उसके प्रति अच्छे भाव रखें। आप अगर सबके प्रति अच्छे भाव रखेंगे, आपको चांसेस है कि आप अपने लाइफ में अच्छे लोग अट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जैसे वर्ड्स मैं अपने लिए और लोगों के लिए निकालता हूं, मैं वैसे ही लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट करता हूं। जो बिलीव्स मेरे अंदर है लोगों के प्रति, पैसे के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, मैं वैसे ही परिस्थितियां जनरेट करता हूं। पैसे को लेकर जैसे मेरे भाव हैं, अगर मैं बार बार पैसे की कमी के बारे में रही हूं और मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है पैसे कमाने का, तो मैं अपने लाइफ में स्कैर्सिटी अट्रैक्ट करती हूं। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड जो है काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। इसके 5 बीज हैं। जो आप सोचते हैं, आप बोलते हैं, जैसा आप फील करते हैं, जैसा आप एक्शंस लेते हैं, और जैसे आप इमेजेस या पिक्चर्स देखते हैं, वो सारी बीज के सबकॉन्शियस माइंड में चली गई और आपका एक बिलीफ बन गया। वैसे ही बिलीफ के लोग आपके लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे काम करता है होपोनोपोनो के 2 ही परिस्थिति आपके लाइफ में आई, अगर आपके लाइफ में सही लोग नहीं आए, आपने बहुत कोशिश की, आपके लाइफ में सही लोग नहीं, आप देखिए बार बार एक पैटर्न लोगों का बन रहा है, लोग आपको यूज करके जा रहे हैं, आप उनसे अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको उल्टा जवाब दे रहे हैं, आपका तिरस्कार हो रहा है। इसके 2 रीजन है। थर्ड रीजन कोई है ही नहीं। फर्स्ट रीजन है कार्मिक, उसकी इम्प्रिंट्स जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में है ऑलरेडी, आपको नहीं पता। पास्ट जन्म में आप क्या करके आए उनको नहीं पता, वो इस जन्म में आए। दूसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसे खुद हैं, उनके बारे में आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वो ही चीज मैनिफेस्ट हो रही है। मैम, आपकी अगर तबीयत खराब है, आपने अगर 10 लोगों को फोन करके कहा मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ वो रात आपकी तबीयत जरूर बिगड़ेगी, गारंटेड। आपने एक इंसान को बताया, आपने शेयर किया खाली तकलीफ और उससे सोल्यूशन लिया, और ऑटो सजेस्ट दे रहे हैं, आई एम गेटिंग बेटर, आप फील कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ब्रह्मांड में जाता है, वैसे किस्म की ट्रीटमेंट, लोग, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं। तो काम तो कहने का मतलब होपोनोपोनो
लोगों को ठीक से मेरी आवाज आ रही है कि कट रही है आवाज? नहीं आ रही मैम आवाज। आवाज कट कितना रही है, आप म्यूट कर दो कितना डिस्टर्ब लेवल? आवाज आ रही है शीतल मैम। बीच में कुछ आवाज आ रही है। अनामिका मैम हाँ जी शीतल मैम, आवाज डिस्टर्ब आ रही है। जी, जैसे कोई माइक या खर 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 आवाज आ रही है। मुझे भी आ रही है, जरा आप चेक करेंगे इसका ऑन है? 3 है 44 मैं एक बार है 42 ना सबको म्यूट कर देती हूँ it शीतल is मैम। 342 जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। अब आवाज आ रही है मेरी सबको? अब एकदम क्लियर है। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि होपोनोपोनो सिर्फ दो चीजों पे काम करता है, या तो आपका कार्मिक अकाउंट था उनके साथ, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स थे आपके उनके साथ, वो वापस आए, उन्होंने आपको तंग किया। दूसरी चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आपने वर्ड्स बोले हैं, जैसे आपने फीलिंग्स रखी है उनके प्रति, वो बढ़ती जा रही हैं और वैसे ही लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपने जो पैसे के प्रति भावना रखी है वैसा ही पैसा आ रहा है। आपने जैसा हेल्थ के बारे में बार बार बोला है, आपने बॉडी को इग्नोर किया है, या कुछ लोगों ने आपको आके ऐसी कुछ चीजें बोली है की है जो आपके बॉडी में इमोशन के रूप में स्टोर हो गई, अब आपको बीमारियों में मैनिफेस्ट हो गई। तो दो ही चीजें, या तो वो कार्मिक है या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तीसरी कोई चीज है ही नहीं, तीसरी और कोई चीज है ही नहीं। तो चलिए अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताऊंगी, नहीं तो आप नहीं समझेंगे होपोनोपोनो। ठीक है, तो देखिए ये जो फंक्शनिंग है, just a minute, सबको दिखाई दे रहा है? थम्स अप कर देंगे। ये दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है जो मैंने शेयर किया है? थम्स अप कर देंगे। हाँ जी शीतल मैम, आ रहा है, क्लियर आ रहा है। ओके ओके ओके, आप देख रहे हैं ये जो ऊपर का हिस्सा है कॉन्शियस माइंड? हाँ जी मैम, दिख रहा है। जी जी। तो बेसिकली जो ऊपर का हिस्सा है खाली 5% डिसीजंस को आपके कंट्रोल करता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपके 95% डिसीजंस को कंट्रोल करता है। आपके एक्शंस, आपके लाइफ में क्या परिस्थितियां आएंगी, आपको माँ बाप कैसे मिलेंगे, आपका बच्चा कैसे होगा, आपको कौन से लोग आके धोखा देंगे या प्यार करेंगे, आप पैसे की कौन सी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेंगे, आप पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, सब कुछ मेमोरीज, पास्ट बर्थ, इस बर्थ की एक एक इम्प्रिंट ये नीचे के भाग में है। एक यहाँ पर, ये नीचे के जो भाग है यहाँ पर सारी चीजें स्टोर्ड हैं। आप बोलेंगे हमको तो नहीं पता। आपको कैसे पता होगा? भगवान ने वो मेमोरी छीन ली जब आप इस जन्म में आए, लेकिन इम्प्रिंट है। आपने किसको तंग किया, वो इस जन्म में आके आपको वो तंग करने वाला है, मान के चलिए। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जो है ये सारे यहाँ पे पास्ट ट्रॉमा स्टोर्ड है, फियर स्टोर्ड है, यहाँ पे आपके पास रिलेशनशिप के कर्मा स्टोर्ड है, आपने कुछ गलतियां की है पैसे को लेकर, वो इस भाग 95% जो एरिया है ना यहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसमें सारी बीजें पड़ी है, पिछले जन्म की, इस जन्म की सारी बीजें पड़ी है। अब आपको तो पिछले जन्म का तो हमको जाना ही नहीं, पिछले जन्म में हम क्यों जाए पिछले जन्म में। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये 4 सेंटेंसेस बोलेंगे। तो जब डॉक्टर ह्यू लेन, जिसकी मैं कहानी आपको बता रही हूँ, उनको साइकेट्रिक वार्ड में उनको गए तो उन्होंने कहा कि जो पेशेंट्स वहां थे ना, उनको वो बॉडी जैकेट्स पहनाए हुए थे, क्योंकि वो खुद को भी मारते थे, डॉक्टर्स को भी मारते थे, नर्सेस को भी मारते थे। सारे डॉक्टर्स भाग गए। उन्होंने कहा मैं एक कंडीशन में इनका इलाज करूंगा, मैं इनको देखूंगा नहीं, मिलूंगा नहीं, मैं अपने हिसाब से इनको दूर से बैठ के ठीक करूंगा। तो अब इन्होंने क्या किया, अपने कैबिन में गए, वहां पे 600 पेशेंट्स एडमिट थे। उन्होंने एक एक की फाइल उठाई और एक एक का क्राइम पढ़ा, क्राइम पढ़ा। अब जैसे ही उन्होंने उनका क्राइम पढ़ा, उनके अंदर इमोशंस आने लगे। जब आप उनका क्राइम पढ़ोगे, वो ऑलरेडी पागल हो चुके हैं, उन्होंने पागलपन के वजह से ही क्राइम किए हैं। वो पागल थे इसलिए उन्होंने क्राइम किए। ठीक है, अब जैसे ही आप उनके क्राइम पढ़ेगा कोई डॉक्टर, उसको मन में क्या भावना आएगी, डर लगेगा, नेगेटिविटी आएगी। अब वो पढ़ते पढ़ते वो जैसे ही पढ़ लिए, उनको एक हल्का सा नेगेटिव इमोशन, उन्होंने उसी वक्त बोलना चालू किया। उस इंसान का चेहरा फोटो देख के, उस इंसान के फाइल के ऊपर हाथ रख के, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 4 मैजिकल लाइंस।
with feelings. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. इसका मतलब ये है कि वो इंसान एज साइकेट्रिस्ट, वो सारे लोग उनके लाइफ में इसलिए आए क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कुछ इधर इम्प्रिंट बैठा हुआ था, वो फीलिंग को चेंज करने के लिए वो उनके एनवायरमेंट में आए। तो होपोनोपोनो का फर्स्ट कंडीशन है, यू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग। वो 600 लोग उनके जिंदगी में पागल लोग आए, उन्होंने ब्लेम नहीं किया उनको कि 600 पागल लोग मेरे जिंदगी में क्यों आए। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ये 600 जो पागल लोग हैं, जो भी मेंटल लोग हैं, ये मेरे जिंदगी में आए हैं। मुझे ट्रांसफॉर्म होना है अंदर से। एक साइकेट्रिस्ट बोल रहा है कि मुझे ट्रांसफॉर्म होना है। आपने कोई गलती नहीं की, क्यों आपको ट्रांसफॉर्म होना है? लेकिन होपोनोपोनो का ये कहना है कि अगर अंदर की जैसे सृष्टि होगी, बाहर की वैसे दृष्टि होगी। जैसे आपका अंदर की दुनिया है, वैसे ही बाहर आपको मिरर दिखेगा। जब आप कचरा कारपेट के अंदर डालते हैं तो वो कचरा बाहर नहीं जाता, घर की कारपेट के अंदर है। तो जब आप बोलते हैं कि मैंने इस इंसान को माफ किया, आप उसको माफ पूरी तरह नहीं कर पाते हैं। वो कारपेट अंदर कचरा होता है जो बीमारी का रूप ले लेता है। जिस इंसान ने आपके पैसे अटकाए, आप उसको 4 गाली दो, कल उसने आपका 50 लाख अटकाए, कल 1 करोड़ अटकाएगा। जो इंसान ने आपको बहुत दुख दिया, उसने अंदर आपके बीमारी क्रिएट की है। 100% बीमारी उसके वजह से, हम सोचते हैं उसके वजह से क्रिएट हुई है, बट एक्चुअली वो उसकी इम्प्रिंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई थी, जो आप वॉश आउट नहीं कर पाए, और उसने आपके एक बॉडी के भाग को डैमेज किया। आपके खान पान और वो सब की वजह से भी हुआ है। आपके रिलेशनशिप्स, एक इंसान आपके साथ गलत चला, आपने और 10 लोगों को फोन करके बताया, अब तो वो और पंगा लेगा आपसे। तो करना क्या है? ओपनोपनो का एक ही है कि बाहर की जैसे भी आप देख रहे हैं सृष्टि, वो हमारे अंदर की सृष्टि का एक मिरर इफेक्ट है। तो आपको अंदर से इसकी सफाई करनी होगी। तो फर्स्ट रूल है, उन्होंने जेनेरिक होपोनोपोनो दिया। जेनेरिक मतलब उन्होंने सिर्फ होपोनोपोनो दिया, अपने आप को वो देखते गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैं इसको दे रहा हूं, उसको दे रहा हूं। ये 4 लाइन पे वो घंटों 600 लोगों को ठीक करना था। उन्होंने अपने हाथ से किसको दवाई नहीं दी, उन्होंने अपने हाथ से किसको इंजेक्शन नहीं मारी, उन्होंने हाथ से किसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिए, उन्होंने किससे पर्सनल मिले भी नहीं। उन्होंने खाली फाइल उठाई और खाली बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए। 1 महीने के बाद मालूम पड़ा कि वो सारे पेशेंट्स जो है, उन्होंने मारना पीटना अपने आप को और नर्सेस को कम कर दिया है। फिर धीरे धीरे करके मालूम पड़ा कि वो एकदम शांत हो गए। सबसे बड़ी जीत ये हुई कि 6 मंथ्स के अंदर उन्होंने सारे पेशेंट्स को होपोनोपोनो देख के घर भेज दिया। ये पूरा दिन वो लाइन दोहराते थे, क्योंकि आपको तो दूसरों को हील नहीं करना है, तो आप अपने लिए कुछ कम समय देंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। आपकी समस्या बड़ी है तो आप 1 घंटा भी करेंगे, आपकी समस्या छोटी है आप 10 मिनट करेंगे। उनको तो पूरे वार्ड को ठीक करना था, क्रिमिनली इंसेन वार्ड, तो उन्होंने तो घंटों दिए, घंटों दिए, घंटों। 6 महीने के अंदर वो पेशेंट्स जिनको उन्होंने अपने हाथ से दवाइयां नहीं दी थी, जिन्होंने उनको अपने हाथ से शॉक ट्रीटमेंट नहीं दी थी, वो ठीक हो गए और उनको अपने घर भेज दिया गया। और इससे झटका चढ़ा, एक बहुत बड़ा झटका चढ़ गया मेडिकल फ्रेटर्निटी को कि ये कैसे पॉसिबल हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल। जो डॉक्टर उनको देख भी नहीं रहा सामने जाके, एक लॉ ऑफ वाइब्रेशन से, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी से उन्होंने ब्रह्मांड की सारी हाईएस्ट वाइब्रेशंस को पकड़ा और बोलते गए होपोनोपोनो बोलते गए। ये 4 मैजिकल सेंटेंसेस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जैसे ही वो उनके क्राइम पढ़ रहे थे, उनके अंदर एक बेचैनी हो रही थी, नेगेटिविटी हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं दूंगा होपोनोपोनो, अपने आप को भी उनको। सारे लोग जो है फ्री हो गए। उसके बाद ये टेक्निक इतनी फेमस हुई कि ये टेक्निक सिर्फ बॉडी को हील करने के लिए नहीं, आप पैसे की जो फ्रीक्वेंसी है आपके लाइफ में, अगर पैसे की आपको तंगी फील हो रही है, आपको अपनी रिलेशनशिप्स को ठीक करना है, कोई आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा, आप उनका नाम लेके उनको होपोनोपोनो कीजिए।
लेकिन हमेशा याद रखना, होपोनोपोनो पहले आप खुद को करेंगे, जेनेरिक करेंगे। जब तक आप अंदर की सफाई नहीं करेंगे तो बाहर कोई ठीक नहीं होने वाला। तो फर्स्ट रूल ऑफ होपोनोपोनो इज ऑलवेज डू होपोनोपोनो फॉर योर सेल्फ। सब लोग लिखेंगे, पहले होपोनोपोनो खुद पे करना है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। होपोनोपोनो आप गायत्री मंत्र बोलते हैं तो आप ओम भू भुव स्व बोलते हैं, आप थोड़ी बोलते हैं मैं गायत्री मंत्र पढ़ रहा हूँ। तो होपोनोपोनो बोलने की जरूरत नहीं है, आप कहेंगे मैं अपने आप के लिए प्रेयर कर दी। और ये 4 लाइन जो है, स्क्रीन शो नहीं हुई है मैडम, अब हुई है। यस। एक मिनट, जी। जस्ट अ मिनट। चलिए, ये देखिए, ये डॉक्टर ह्यू लेन थे जिन्होंने कहा होपोनोपोनो का फर्स्ट रूल सब लोग लिख देंगे। जब भी आपके जिंदगी में कोई भी घटना घटित होती है, आप जो भी इमोशन फील करते हैं, ये डॉक्टर ह्यू लेन है, आप बोलेंगे आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम। शीतल मैम, ये 7 नंबर पॉइंट आ रहा है, आई आइडेंटिफाई माय वर्थ एंड आई एम वर्दी, वो शो हो रहा है, मनी वाला शो हो रहा है। ओके, जस्ट अ मिनट। हम्म। ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? ओके, नहीं। जस्ट अ मिनट प्लीज। अब दिखाई दे रहा है? हाँ जी शीतल मैम, अब दिखाई दे रहा क्लियर। जी, ये डॉक्टर ह्यू लेन है जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये चेहरा है जो इंसान का दिखाई दे रहा है, ये ह्यू लेन है। ये डॉक्टर थे, साइकेट्रिस्ट थे, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इन्होंने कहा कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं जो भी मेरे जिंदगी में हो रहा है। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। शरीर की प्रॉब्लम है तो आप बोलेंगे आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई हेल्थ इशू। ये सबको होपोनोपोनो प्रेयर दिख रही है? जी। जी जी। पहला सेंटेंस है कि आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अगर आपको हेल्थ इशू है तो आप बोलेंगे आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई हेल्थ इशू। आपको पता है कि आपने सबसे ठीक से खाया पिया है, आपने किसी को हार्म नहीं किया, लेकिन फिर भी आप मन में ये बोलेंगे कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूं मेरे हेल्थ इशू की। मनी की प्रॉब्लम है, आपको पता है आपने पूरे ईमानदारी के साथ पैसे कमाए हैं, सामने वाले ने पैसे अटकाए हैं, फिर भी आप बोलेंगे आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई मॉनेटरी प्रॉब्लम, ऑफ माई मनी रिलेटेड इशू। क्योंकि वो कार्मिक है, या तो आपने उसको अट्रैक्ट किया है, तीसरा और कोई रीजन है ही नहीं। उसका इम्प्रिंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, उस इम्प्रिंट को हमको साफ करना है। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपने उनसे प्यार से बात की, आपने अपने एक्शंस में बहुत ही प्यार मधुरता रखी है, फिर भी सामने वाला आपके साथ गलत चल रहा है, फिर भी आप कहेंगे आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई रिलेशनशिप्स। उसके बाद आप अपने आप को होपोनोपोनो देंगे। आप बोलेंगे मैं प्रेयर अपने लिए कर रही हूं, और आप ये बार बार बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब इसका है ना कुछ इसके कोई रीजंस हैं, मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। आई थिंक वो मेरे बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने सब किया है उनको पता है कि क्या मैं बात कर रही हूँ। ये आपको सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? जस्ट अ मिनट।
सबको दिखाई दे रहा है? ये स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है रूबी मैम? हाँ जी, दिख रहा है मैम। जी देखिए, आप जरा ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर जो है ना, सबके ऊपर की वाइब्रेशंस पीस, जॉय, ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, यही सब है ऊपर की वाइब्रेशंस। ये ब्रह्मांड की वाइब्रेशंस है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की वाइब्रेशंस है। इसका मतलब क्या है? जो भी अच्छी वाइब्रेशंस है, जैसे फॉरगिवनेस, लव, ग्रेटिट्यूड, ये ब्रह्मांड इन्हीं की भाषा समझता है, और सबकॉन्शियस माइंड भी इसी की भाषा समझता है। अब हम क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है, दुनिया भर के सारे सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक वायर से कनेक्टेड है। कैसे? अब मैं अगर सुधा मैम को फोन कर रही हूँ, अगर मेरे पास उनका नंबर है और मैंने उनको फोन किया, यहाँ पे जो बैठी है मेरी स्टूडेंट, डायरेक्टली उनको फोन लगा, वायरलेस, हमारी सारी सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड है। जिसने आपको दुख पहुंचाया है वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई कोई केसेस में बच्चे भी होते हैं, कोई कोई केसेस में माँ बाप भी होते हैं, कोई कोई केसेस में एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर्स भी होते हैं। आज आप बैठेंगे रात को, पहले आप अपने आप को होपोनोपोनो देंगे, उसके बाद आप उनका नाम लेंगे, और फिर आप होपोनोपोनो थोड़ा सा लाउडली, ताकि आप सुन सके, ये 4 लाइन बोलेंगे। ब्रह्मांड जो है, ये 4 फ्रीक्वेंसीज, जो बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसीज है, ग्रेटिट्यूड, लव, फॉरगिवनेस, इन पे ही काम करता है। ठीक है, तो आप ये चीजें बोलेंगे उनके लिए। अब होपोनोपोनो देने के बहुत सारे तरीके हैं। अब आपके पास, जब तक आपको इसकी प्रैक्टिस ना हो जाए, इसको आप कम से कम माला लेंगे कोई, और 108 बार करेंगे घुमा के। एक उस पे आप 4 लाइनें बोलेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप विथ फीलिंग्स, विथ इमोशंस बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे। अगर आपको 108 बार का बंधन नहीं रखना है, आपको माला नहीं है घर पे, तो आप अपने हार्ट चक्र ऐसे अपने आप को देंगे आप 5 मिनट। उसके बाद वो इंसान को देंगे जिसने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। अगर आपका शरीर के भाग में किधर दुख है, आपके हाथ पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आपको हार्ट की तकलीफ है, डायबिटीज की तकलीफ है, आपको माइग्रेन है, तो आप टारगेट होपोनोपोनो करेंगे। इसका मतलब आप कहेंगे कि मैं अपने शरीर के इस भाग को ये प्रेयर दे रहा हूं, मैं अपने शरीर के इस भाग को, हाथ को, पैर को, जिधर भी आपको तकलीफ है, डायबिटीज की तकलीफ है तो आप पैंक्रियास को देंगे, एब्डोमेन को देंगे, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को होपोनोपोनो देंगे। आपको एंजाइटी है तो आप अपने नर्वस सिस्टम को होपोनोपोनो देंगे। आपको हाथों पैरों में दर्द है तो आप अपने हाथ या पैर को होपोनोपोनो देंगे। वो 4 लाइन आप बोलेंगे, इधर हार्ट चक्र पे हाथ रख के आप बोलेंगे, मैं अपने हाथों को होपोनोपोनो दे रहा हूँ। इसका भी एक कन्वर्सेशनल होपोनोपोनो है जो मैं अभी आपको करवाने वाली हूँ, वो आप गाइडेंस के बिना नहीं कर पाएंगे। आप माला का बंधन ना रखें, आप सिर्फ बोलते जाइए, सिर्फ बोलते जाइए, सिर्फ बोलते जाइए। सवेरे उठिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं होपोनोपोनो किसको दूं, आपके पास सब कुछ है, सिर्फ जनरल होपोनोपोनो कर दीजिए। जिसको जाना है खुद ही पहुंच जाएगा, आपके शरीर को जाना है खुद शरीर को पहुंच जाएगा, ब्रह्मांड को जाना है ब्रह्मांड को पहुंच जाएगा, कोई इंसान के पास जाना है वो इंसान को पहुंच जाएगा। जेनेरिक होपोनोपोनो, आपको समझ में नहीं आ रहा किस, बस बोलते जाइए। अब जब आप होपोनोपोनो करते हैं, इससे फायदा क्या होता है? आई एम सॉरी मीन्स यू एक्नॉलेज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम। जब भी आप सॉरी बोलते हैं तब आपका अहंकार, आपका अहम, सब कुछ नष्ट हो जाता है। आपके अंदर की फाइट करने की भावना, राइवलरी करने की भावना, दुश्मनी करने की भावना उधर का उधर खत्म होना चालू हो जाती है। अब देखिए, जो मैंने देखा है, बचपन से बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग लोग रहे हैं, बचपन से बहुत ज्यादा जिद्दी, 30-35 ईयर्स तक, 40 के बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया है, उनके लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो उनको बहुत परेशान करते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा ट्रेट दिखाए थे डोमिनेंस के, बाद में आगे चल के कुछ 8-10 साल उनके ऐसे जाएंगे कि सामने वाला उनको बहुत डोमिनेट करेगा। अब कैसे इस कर्मा को सॉल्व किया जाए? आप एक जगह बैठेंगे, हार्ट चक्र पे आप हाथ रखेंगे, उसके बाद आप कहेंगे,
अपने आप के लिए, जैसे मैं अपने आप को कहूंगी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब मेरे लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अब वो रिलेशनशिप आपके लाइफ में या तो कार्मिक है या तो आपने उनको अट्रैक्ट किया बार बार उनकी नेगेटिविटी बात करके, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपने जहां फोकस किया वो मैनिफेस्ट होगा। आपने 10 लोगों को फोन करके उनके बारे में बता दिया, फोकस आपका उधर चले गया उनके नेगेटिविटी पे, अब वो आपको ज्यादा तंग करेंगे। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन बोलता है आपका जिधर फोकस गया वो चीज बढ़ के आएगी। आपने अपने ब्लेसिंग की बात की, वो बढ़ के आएगी। आपने अपनी प्रॉब्लम की बात की, वो बढ़ के आएगी। तो प्रॉब्लम थी आपके लाइफ में, आपने 10 लोगों को बुराई करके अपनी प्रॉब्लम बढ़ा दी है। अब उसको कैसे काटे? अब उसके बीज जो है ना सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हैं। कार्मिक हो सकते हैं बीज, आपके पिछले जन्म से रिलेटेड हो सकते हैं। अब वो बीज को हमको उखाड़ना है। वो रिलेटिव को, वो इंसान के लिए आप आज से किसको भी फोन करके कोई नेगेटिविटी नहीं बोलेंगे। एक आपका मेंटोर होगा, गुरु होगा जिसके साथ, या अच्छा दोस्त होगा जिससे आप बताएंगे, आप उनके बारे में बिचिंग नहीं करेंगे। और आप इधर अपने हाथ चक्रा पे हाथ रख के उनका नाम लेंगे पहले कि मैं इनके लिए प्रेयर कर रहा हूं। और आप वो इंसान का प्रेयर करके बोलेंगे जो भी मेरे जिंदगी में हो रहा है मैं उसकी 100%, 100% जिम्मेदारी लेता हूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी इसके लिए क्योंकि आपने एडमिट किया कि कुछ प्रॉब्लम है, आपने उसकी जिम्मेदारी उठाई। कृपया माफी मांग रही हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। इसका मतलब आपका अहंकार उधर ही झुक गया, उधर ही मर मिट गया। आपकी फाइट करने की भावना, राइवलरी करने की भावना उधर ही खत्म हो गई। सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है ब्रह्मांड की ग्रैटिट्यूड। आपने थैंक यू, आई लव यू बोला, अपने आप को, इस ब्रह्मांड को, कि उस इंसान को आपकी जिंदगी में भेजा ताकि आपकी सद्बुद्धि खुल सके, आपके अंदर माफी करने की भावना आए, आप अब और भी ज्यादा वाइज हो सके। आप ब्रह्मांड को धन्यवाद कर रहे हैं और अभी भी आप जो भी आपकी एग्जिस्टिंग परिस्थितियां हैं आप उनको धन्यवाद कर रहे हैं। यू हैव एक्सेप्टेड इट, यू हैव नॉट सप्रेस्ड इट, यू हैव एक्सेप्टेड इट। क्लास बता दे। जो शीतल मैम ने कहा, अगर मैं इनको दो पार्ट में डिवाइड करूँ ना, तो एक पार्ट तो वो है कि हमसे गलती हो गई, पेरेंट्स से पिटाई नहीं हो उससे पहले एडमिट कर लो कि मैंने गलती कर दी, है ना। डांटनी पड़ती थी ना छोटे थे तब कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई, ये चीज मुझसे टूट गई, तो डांटनी पड़ती थी। तो ये वो सॉरी है ना। और जी दूसरा जो इन्होंने कहा आई लव यू, हम पूरी दुनिया से प्यार कर लेते हैं, पूरी दुनिया को सब कुछ दे देते हैं, हर रिश्ते को वफादारी के साथ निभाते हैं, पर हम एक लॉयल्टी अपनी तरफ भूल जाते हैं कि सबको खुश रखते रखते हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है खुद को खुश रखने की भी। ठीक है। एब्सोल्युटली। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया उन्होंने एक्सप्लेन किया, थैंक यू मैम। शीतल मैम ने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छी एनर्जी है। हम हर मॉडलिटी में यही सीखते हैं कि पहले आप अपने आप को पॉजिटिव करो, जी। और इसी की तैयारी करवाती है शीतल मैम, बाकी बाद में काम होता है सारा। आप सबके लिए जो कोर्स है, इतना ब्यूटीफुल जो मॉडलिटी है जो जीवन को बदल दे, शीतल मैम लेके आ रही हैं हमारे 3 दिन का होपोनोपोनो। और इसका तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, ये तो गुरु दक्षिणा भी नहीं है और कुछ भी नहीं है ना। बस ये सिर्फ उतना टिकट चार्ज है कि आपकी एंट्रेंस दर्ज हो जाए इस कोर्स में कि हाँ आप आ रहे हैं। 3 दिन की क्लासेस है, टाइम है 7:15 से लेके 8:15 तक, 3 डेज की क्लास है। एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 2999 है, जो कि हमारे एक पानी पताशे के बराबर भी नहीं है। हम एक बार चौपाटी पे जाते हैं, इतने के तो पानी पताशे भी नहीं आते, 4 जने जाते हैं तो, है ना। तो आप पेमेंट करिए, पेमेंट करेंगे किस पे? 9911736555 पे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर सकते हैं। बैंक डिटेल आपके सामने है, क्यूआरआई कोड आपके सामने है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट कहाँ भेजेंगे? 7715930333 पे। बहुत ब्यूटीफुल कोर्स है, कोर्स नहीं, ये जीवन जीने की एक कला है, इस कला को सीखिए।
एनर्जी एक्सचेंज है ही नहीं, ये सिर्फ आपका नाम लिखने का है ताकि हमें पता चले कि आप आ रहे हैं, है ना। ब्यूटीफुल है, सीखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिसे जीवन बदलता है। प्लीज शीतल मैम। यस, तो अब इस कोर्स में हम आपको आपके शरीर को हील करेंगे। एक दिन जो है मैं आपके शरीर को होपोनोपोनो दूंगी, उसमें कन्वर्जेशनल होपोनोपोनो होता है। कन्वर्जेशनल जी 3rd से चालू होगा, 3rd 4th 5th 3 दिन होगा। 7:15 से 8:30 9:45 भी बच सकते हैं क्योंकि मैं मेडिटेशन करवाऊंगी। तो ये जो मेडिटेशन होगी इसमें कन्वर्जेशनल होपोनोपोनो होगा, जैसे अनामिका मैम ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि एक एक आपके बॉडी के, एक दिन तो जो मैं होपोनोपोनो करूंगी आपके शरीर को ताकि आपकी हेल्थ ठीक हो जाए। एक दिन हम होपोनोपोनो करेंगे आपके रिलेशनशिप्स के लिए ताकि आपके सारे रिलेशनशिप्स जो है ठीक हो जाए। तीसरे दिन हम करेंगे मनी के लिए ताकि सारे मनी ब्लॉक्स खुल जाए। आप आइडेंटिफाई करें कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, या आपने पैसे का सदुपयोग नहीं किया है, या आप में क्लैरिटी नहीं है अपने करियर को लेके, या आपके बॉस के साथ पंगे चल रहे हैं तो उनको कैसे होपोनोपोनो करना है, आपकी प्रॉपर्टी अटकी हुई है तो वो जज लॉयर को कैसे होपोनोपोनो करना है, वो प्रॉपर्टी को कैसे होपोनोपोनो करना है, पैसे की फ्रीक्वेंसी को कैसे होपोनोपोनो करना है ताकि आप राइट जॉब अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए। तो होपोनोपोनो जो है हर हर एरिया को बहुत ठीक करता है। इनफैक्ट मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमारे पास ऐसे कैंसर पेशेंट्स भी आए हैं जिनकी केमोथेरेपी चल रही थी और उन्होंने बॉडी पे उन्होंने केमोथेरेपी के टाइम पे लिख दिया था, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ऐसे भी लोग हैं जो अपने आवाज में 20 मिनट प्यार से, पॉज के साथ, स्माइल के साथ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, रिकॉर्ड करते हैं और रात को सोने के पहले सुनते हैं। कितने लोग हैं, आप ये चीज खाना बनाते बनाते सुन सकते हैं, ड्राइव करते करते अपनी आवाज में रिकॉर्ड कीजिए, सुनिए, वॉक लेते लेते सुनिए। कितनी सारी चीजें हैं, आपको वो भी नहीं करना, आप मन में बोलते रहिए। बहुत सारे इसके, थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम। अब आज मैं अभी आपको आज ही एक कन्वर्सेशनल होपोनोपोनो करवाने वाली हूँ कि किस तरह मेंटोर के नीचे किया जाए। ठीक है, तो प्लीज शेयर पेमेंट लिंक। किसका मैसेज आया कि पेमेंट लिंक शेयर कर दे जी। तो ये जो कोर्स है इसका मैं आपको अब करवाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि प्लीज आज का आज जो है, अब मैं तो चाहूंगी कि आप किस सबके लाइफ में सब कुछ रिवर्स हो, आपकी हेल्थ रिवर्स हो। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी ये क्लास में कि जी जी मैं 2 महीना ब्रेक पे थी और मुझे रेस्ट कहा गया था। तो अब उसकी सब डिटेल्स तो मैं अब क्लास में शेयर करूंगी, ज्यादा ये लिंक आने वाली है। कुछ ऐसे तकलीफ छोटी सी हो गई थी, लेकिन एक बहुत ही छोटा सा सिम्टम था, मुझे बहुत ही छोटा सा सिम्टम था और मैं डॉक्टर के पास गई जी। और जब मैंने डॉक्टर के को जाके दिखाया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कुछ बता दिया कि ये है। तो यस मैम, आप, हाँ, तो उसके बाद 1.5 महीना पहले मेरी सर्जरी हुई और मैं रेस्ट पे थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे खाली इतना सिम्टम था, मुझे इतनी भी सफरिंग नहीं हुई, इतनी भी सफरिंग नहीं हुई। कार्मिक था वो चीज, जो भी है, मैंने अपने लेसन सीखे, लेकिन मुझे बहुत बड़ी ऑपरेशन हुई मेरी। 1.5 महीना मैं रेस्ट पे थी। अब 2 महीना उन्होंने रेस्ट कही थी मुझे, लेकिन 11 दिन के अंदर उन्होंने कहा बस हो गया, अभी आप काम चालू करो, सब ठीक है। क्योंकि हम होपोनोपोनो अपने आप को देते रहते हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं ये आपको सफरिंग हुई कैसे नहीं, मैं आपको डिटेल नहीं बता सकती ऑपरेशन के, जो था जो भी था, आपको सफरिंग कैसे नहीं हुई। मैं हॉस्पिटल में हंसते हंसते गई हूँ। मैं खेलते खेलते सर्जरी के टाइम पे ओटी में मैं खेलते खेलते डॉक्टरों के साथ मैंने चैट किया है। अगले दिन ऑपरेशन के बाद मुझे वो चढ़ाया गया ऑक्सीजन पाइप्स पे, लेकिन मैं हंस रही थी, टहल रही थी। बोला ये पॉसिबल कैसे है, आज तक वो जो भी चीज में, मतलब जो भी थी, उन्होंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, इतनी बड़ी बड़ी ऑपरेशन, आपको कोई सफरिंग नहीं थी सफरिंग, क्योंकि पेन तो इनएविटेबल था, अनअवॉइडेबल था। शायद ये कार्मिक था, मुझे अपने लेसन्स लेने थे कि मुझे अपने बॉडी का बेटर ध्यान रखना है, जो मैंने शायद नहीं किया। मैं बहुत ज्यादा सतर्क हो गई हूँ, लेकिन मुझे इतनी भी सफरिंग नहीं हुई। लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि, मैंने बोला रेस्ट पीरियड है, चलो 1.5 महीना रेस्ट ले लेते,
लेकिन मैंने अपनी फर्दर स्टडीज की, मैंने ये टाइम वेस्ट नहीं किया। तो ये होपोनोपोनो का कमाल है कि बिना सफरिंग के मैं एकदम ठीक हो गई। और डॉक्टर्स कह रहे थे हमारे हाथ कांप गए आपके ऑपरेशन करने के वक्त पे, 5 घंटा वो सर्जरी चली। बोला आप जब बाहर निकले, मैं हंस हंस के निकली, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बोला कैसे हो सकता है, ये होपोनोपोनो का कमाल है। तो और मैं आपके सामने बैठी हूँ, सब सारे स्टूडेंट्स मेरे फोन करके पूछ रहे थे मैम कैसे आप आ क्यों नहीं रहे हो। तो मेरे को आज वही क्लास में बताना था कि मैं एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी क्लास में कि मैं कैसे ठीक हुई। इनफैक्ट हमने अपने काफी बड़े बड़े लोगों को कंटिन्यूस हम होपोनोपोनो देते हैं, जो जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है वो अपने आप को कंटिन्यूस देते हैं, मेंटोरिंग के अंडर होपोनोपोनो देते हैं अपने आप को। उनको मनी ब्लॉकेजेस हैं, वो लोग कंटिन्यूसली होपोनोपोनो देते हैं। जिनको इनके रिलेशनशिप्स खराब है वो कंटिन्यूसली होपोनोपोनो वो इंसान को दे रहे। अब देखिए वो आपका कार्मिक इंसान है ना, तो या तो वो आपके साथ रहेगा और बदल जाएगा, अगर वो आपके काम का नहीं है तो वो आपकी जिंदगी से चला जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड होता है, लेकिन आप उनको होपोनोपोनो दीजिए। और मैं बोलती हूँ आपको एकदम इतना डाउट मत रखना, इतना अहम मत रखना अपने अंदर, इतना अहंकार भी मत रखना कि मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों होपोनोपोनो दूं, मैं क्यों आई एम सॉरी बोलूं। आप बोलते हैं ना कि आप सब कुछ बंद करके सिर्फ होपोनोपोनो दीजिए। आज मैं आपको होपोनोपोनो करवाऊंगी, एडवांस्ड होपोनोपोनो, रोज होने वाला है वो। मैं आपके साथ बहुत सारी टेक्निक्स शेयर करूंगी होपोनोपोनो करने के लिए, क्योंकि आप अपने जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि शायद एक जगह बैठ के ना कर पाए। 8 से 10 तरीके बताऊंगी होपोनोपोनो के क्लास के अंदर, आप कोई भी फॉलो कीजिए। आज मैं एडवांस्ड होपोनोपोनो की मेडिटेशन आपको करवा रही हूं, ताकि आज ही आप लाइट फील करें, आपको लगे कि हमारी बीमारियां, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा मनी फ्रीक्वेंसी सब खुल गया। मैं इजाजत चाहूंगी कि 1 मिनट के अंदर सब बहुत ही सतर्क हो जाए मेडिटेशन के लिए। प्लीज, ये मेडिटेशन बहुत पावरफुल है। अगर आपको अपने जिंदगी में सच में बदलाव चाहिए, मैं आपसे सिर्फ आपकी खुशी मांग रही हूँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ये फ्री मेडिटेशन है। मैं दिल से ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज हो, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, दिल से प्रार्थना करती हूँ। और ऐसा ही समझना कि आप ही के परमात्मा ने मुझे भेजा है। तो प्लीज ये मेडिटेशन के लिए बैठ जाइए, और मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ पोजीशन लेने के लिए। जिसको पानी पीना है वो पानी पी ले, जिनको वॉशरूम जाना है वो वॉशरूम जाए। मैं 1 मिनट में मेडिटेशन चालू कर रही हूँ, जरूर अटेंड करें ये मेडिटेशन। और तब तक मैं अपने स्टूडेंट से बात करती हूँ, कुछ जो मुझे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, और मैं आप लोगों का, आ जाइए मुझे आप, मैं आप लोगों का मेडिटेशन के लिए इंतजार कर रही हूँ। यस, कोई मुझे दिखा अभी यहाँ पे, कौन सी मैम आई थी? हम्म, चलिए, कविता मैम। हाँ 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 हाँ, कैसे हैं मैम आप? कविता मैम आप कहाँ गए? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैं आपको हाँ, कर रही हूँ। अब हुआ। हेलो मैम, कैसे हो? कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? बस ये क्लास का ही वेट कर रही थी मैं कब से। आपको मैंने पहले भी बोला था कि मैम मुझे ये क्लास करनी ही है। जी 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 जी, आपने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। चलिए, बढ़िया। मैम, लाइक मेरी एक फ्रेंड को भी मैं करवाना चाहती हूँ। शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। जी जी अभी जी उसका लाइक ट्रीटमेंट एक बार हो गया है एंड कीमो चल रहा है। जी जी जी, तो मैं उसको भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो खाली मैं ये इसका भेज दूँ, उसे कहूँ पेमेंट कर देगी एंड बिल्कुल सेंड कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल। और प्लीज मुझे आप क्लास में याद दिलाइएगा। मैं कुछ हम्म। आपको डॉक्टर्स के उसी वक्त पे क्लास में कुछ नंबर्स दूंगी जो नेचुरली क्योर कर देते हैं। इंस्टाग्राम पे वो हैं डॉक्टर्स, मुझे आप क्लास में हाँ, याद दिलाएंगे आप, थर्ड को। हाँ, आई टेल हर टू। यस हाँ, यस, एंड इवन मेरी भाभी, शी इज फ्रॉम बॉम्बे और ये तो अहमदाबाद से है, सबको जस्ट ज्वाइन शेयर द करना लिंक, जस्ट शेयर कर दीजिए, पोस्टर शेयर कर दीजिए। है। हाँ ठीक है मैम, टाइमिंग शाम की जगह और कोई नहीं हो सकते? मैम, वो टाइम पे
काफी लोग फ्री हो जाते हैं, 7:15 to 8:30 तक मैं कर रही हूँ, ताकि हम्म वो सबको कन्वीनियंट है मैम, वैसा है हम्म। जी। क्योंकि वो डिनर टाइम होता है ना, तो लेडीज के लिए थोड़ा वो हो जाता है। मैम 3 दिन अपने फैमिली को भी बुला दीजिए ना मेरे साथ, जल्दी खत्म कर लूंगी, फिर खाना खा लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, चलिए सब लोग पोजीशन ले लेंगे। 1 मिनट और दे रही हूँ। शबनम मैम, हाउ आर यू? नाइस टू सी यू। Nice to see you, ma'am. Missed you so much. I knew there was something wrong. Thank you for sharing it. And I would like to say सबके लिए मैं मैम की हर क्लास ज्वाइन करती हूँ। मेरा अंकों का खेल शुरू ही मैम से हुआ था। एंड चाहे मैं क्लास में मैं मेडिटेशन पे पहुंच जाती हूँ, चाहे मैं क्लास में पहुंचू ना पहुंचू। एंड मैम इतनी सारी चीजें मैम, मैं लास्ट टाइम मेरी मदर ने भी ज्वाइन करा था, तो आई वांटेड टू गिव अ टेस्टिमनी फॉर दैट टू। यस बहुत अच्छा उनकी शी यूजेस होपोनोपो एवरी डे and यस। she's 80 plus now, and it is helping her so much. उनको इतनी एंजाइटी होती थी, अब उनको एंजाइटी वो मेरी सिस्टर को भी कह रही है। माई सिस्टर इज जी विजिटिंग हर, तो उन कह जी रही मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ये होपोनोपो कर लेती हूँ। जी सो जी जी दैट इज अ गुड थिंग। जी एंड जी। आई वुड से कि अपनी फैमिली को भी ज्वाइन कराएं। आई एम गोना ट्राई इफ माई किड्स कैन ज्वाइन, बट यस इफ नॉट आई एम गोना ज्वाइन मैम। मैं यस होंगी यस। क्लास में। And I जी। have really missed you. I'm so happy you are back. आई एम Thank सो you, ma'am. हैप्पी। आप लोगों की ब्लेसिंग्स है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स है। बहुत बड़े हर्डल्स आए हैं, बट आई हैव गॉन थ्रू बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स मैम। थैंक यू सो मच। I थैंक have यू been praying, ma'am, or so I थैंक यू knew there थैंक was something wrong. मैंने किसी से नहीं पूछा, but I have been, मेरी जर्नी आपके साथ और अनामिका मैम यहाँ है, आप दोनों के साथ इतनी beautiful है, यू। that I can feel it inside. So I am so excited. मैं अभी सोते सोते उठी, something woke me up just to be in this class. मैंने So बुलाया आपको अंदर से मैं हो। आई आपके लिए सिर्फ। थैंक यू मैम, आई लव यू। थैंक यू, लव यू टू। यस अमोल जी, नमस्ते। कैसे हैं हमारे A1 स्टूडेंट? गुड कैसे? इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया मैम, आप बताओ कैसे हो? बस बढ़िया। गुड टू सी यू बैक। इन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया टेक्निक सिखाई है होपोनोपोनो की। सब लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। इन्होंने 15-20 मिनट्स का 108 बार, सब लोग नोट डाउन करेंगे, इन्होंने मुझे सिखाया है, ठीक है। इन्होंने 108 बार अपनी आवाज में होपोनोपोनो रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। और सवेरे जैसे ही अलार्म बजता है, स्नूज नहीं, ये होपोनो बजता है इनके फोन पे, और इनकी दिन की शुरुआत इतनी बढ़िया होती है कि इनकी आवाज में 4 लाइन 10 मिनट तक कंटिन्यूसली, उस वक्त पे सबकॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिव होती है। आपको पता है ना, जैसे ही आप उठते हैं 10, जो मेरे पहले के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है 45 मिनट्स एकदम एक्टिव होती है। तो अमोल जी ने राइट। बढ़िया टाइम निकाला है कि सवेरे नींद में ही जैसे वो उठने वाले हैं, 10 मिनट अलार्म की जगह उनके फोन पे होपोनोपोनो बज जाता है। तो ये उनसे मैंने सीखा है, और मैं ये आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लास में, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जिसको बात करनी है बात करेंगे। 5-10 मिनट मेडिटेशन हो जाए, उसके बाद जिसको लॉग आउट करना है लॉग आउट करेंगे, बाकी हम लोग थोड़ी बातें कर लेंगे। आंखें बंद रखेंगे। हम शुरुआत करेंगे आज आपके हेल्थ से, ठीक है। हेल्थ पे हम फोकस करेंगे। उसके बाद मैं आपके वेल्थ पे करूंगी होपोनोपोनो। पैसे को होपोनोपोनो देने वाली हूँ, हेल्थ को होपोनोपोनो अभी देंगे, आपके शरीर को देंगे, ताकि सारी बीमारियां जो है अभी आज से ही निकलना शुरू हो जाए। उसके बाद 2 मिनट में वेल्थ को, मनी फ्रीक्वेंसी को होपोनोपोनो देने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद रिश्ते, रिलेशनशिप्स को होपोनोपोनो दूंगी, और शुरुआत आपके माता पिता से होगी। और तीसरा इंसान वो होगा जो आपके लाइफ में आपने या तो अट्रैक्ट किया है या तो वो कार्मिक है, लेकिन उसको होपोनोपोनो देना बहुत जरूरी है। वो चॉइस मैं आप पे छोड़ती हूँ। तीसरा जो भी है जिसने आपको हर्ट किया है, वो आपकी मर्जी है, आपको जिसको देना है। आंखें बंद करेंगे, और आपका हाथ जो है हार्ट चक्र पे इधर, विथ फीलिंग्स, विथ इमोशंस जो है, मैं एडवांस्ड होपोनोपोनो करवा रही हूँ आपको। ये हिंदी में होगा होपोनोपोनो, थोड़ा इंग्लिश में भी होगा। हार्ट चक्र पे रखेंगे हाथ अपना, आंखें बंद करेंगे, सबकी आंखें बंद।
और डीप ब्रीदिंग करेंगे। होपोनोप शुरू करने के पहले 4 टाइम्स आप इनहेल करेंगे, 4 काउंट्स पे आप इनहेल करेंगे और 8 काउंट्स पे आप एक्सहेल करेंगे। 4 काउंट्स इनहेल, मन में 4 बार इनहेल, उसके बाद एक्सहेल 8 पे। जिनको लंग की प्रॉब्लम है वो कुछ ना करे। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेके अपने शरीर को देखिए। आप अपने शरीर के बाहर आ चुके हैं। आप अपने शरीर को एक बच्चे की तरह देखेंगे, जैसे आप अपने शरीर से बात कर रहे हैं। ठीक है। आज ये प्रेयर मैं अपने आप को दे रही हूं, अपने इस दिव्य शरीर को दे रही हूं। अपने शरीर को बोलिए, खाली सुनिए जो मैं बोल रही हूँ। बचपन से लेके आज तक मेरे इस शरीर ने मुझे हर परिस्थिति में साथ दिया। मेरे हाथ पैर चल रहे थे। ये खूबसूरत आंखों से मुझे ये पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे थे। मेरे पेट ने, मेरे दिमाग ने, मेरे शरीर के हर अंग ने मेरा बहुत साथ दिया। और मैं इस शरीर की कद्र नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। इन हाथों ने, इन पैरों ने, इन आंखों ने, पूरे शरीर के भागों ने मेरा हर वक्त साथ दिया। लेकिन मेरा वक्त सिर्फ शिकायत में गुजरा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं वादा करती हूं, आज से इस शरीर को अच्छा खाना, अच्छे विचार, अच्छी सोच, इन अंगों से सेवा भाव, इन अंगों से धर्म का काम, इस विचार के साथ मैं इस शरीर को धन्यवाद कर रही हूं। जब से मैं पैदा हुई हूं तब से लेके अब तक मेरे इस शरीर ने मेरा बहुत साथ दिया है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। अपने शरीर को बोलिए, मुझे माफ कीजिए, कृपया मुझे माफ कीजिए। हर वक्त मेरे लिए काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। शरीर के उस भाग को देखेंगे जहां पे आप कमजोरी या बीमारी फील कर रहे हैं। उस भाग को देखेंगे, फील करेंगे उस भाग को जहां पे आपको दर्द है, कोई बीमारी है। उस भाग को देख के महसूस करेंगे
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे शरीर का अब इस भाग ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से जुड़ गया है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मेरे शरीर के अंदर आ रही हैं और मेरे शरीर की सारी कोशिकाओं को अपार शक्तियों से भर रही। मेरे सारे शरीर के सारे अंग एकदम चुस्त हैं, बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं एकदम ठीक हो चुकी। अपने शरीर को वापस कहेंगे, मुझे माफ कीजिए, कृपया मुझे माफ कीजिए। हे शरीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। थोड़ा आगे चलेंगे। धन के वजह से, धन कमाने के वजह से, धन की सोच के वजह से आप हमेशा चिंतित रहते हैं। जब से आप पैदा हुए तब से लेके आप आज तक ये धन ने आपको छत दी, रोजी रोटी दी, मकान दिए, रिश्ते दिए। आज इस धन की फ्रीक्वेंसी को झुककर हम धन्यवाद करेंगे। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपने मुझे हमेशा धन दिया, मेरी सारी जरूरतों की पूर्ति की। मेरा फिर भी ध्यान वहां पर गया जहां पर मेरी पूर्ति नहीं। इस नकारात्मक सोच के लिए मुझे माफ कीजिए। धन एक शक्ति है, धन एक ऊर्जा है, धन लक्ष्मी है। मैंने हमेशा धन के प्रति एक नकारात्मक सोच रखी है। धन की इस ऊर्जा को हाथ जोड़ते हुए उन लोगों ने जिनका जिन्होंने आपको आपका पैसा नहीं लौटाया है, जो आपके धन में बाधा बन रहे हैं, धन को देखिए, उनको देखिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी अंदर कुछ ऐसी भावनाएं थी जिनके वजह से ऐसे लोग मेरे जिंदगी में आकर्षित हुए, धन का अभाव हुआ मुझे। मैं अब इस नकारात्मक सोच को अब अपने शरीर से मुक्त कर रही हूं। धन की ऊर्जा को, धन को, हे मां लक्ष्मी, मुझे माफ कीजिए, कृपया मुझे माफ कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। अब हम थोड़ा सा आपके बचपन में जाएंगे। आप अपने माँ को देखिए।
माँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे मेरे हर परिस्थिति में संभाला है। मेरे लिए प्रार्थना करने से लेकर मेरे जख्मों पर मलहम लगाने तक आपने मेरे लिए हर वक्त बहुत त्याग किया है। माँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। अगर आपके कोई व्यवहार से मुझे तकलीफ भी पहुंची, तब भी मैं इस सोच को और आपको पूरी तरह मुक्त करती हूँ। माँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। माँ, मुझे माफ कीजिए, कृपया मुझे माफ कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। अपने पिताजी को देखेंगे। पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तब मुझ पर भरोसा रखा जब मैं भरोसे के काबिल नहीं थी। आपने मुझ पर तब भरोसा रखा जब मुझ पर दुनिया ने भरोसा नहीं रखा था। आपके पिताजी ने आपके साथ भले ही सख्ती रखी हो, उसको हम एक कार्मिक पैटर्न समझकर माफी लेंगे, माफी देंगे, माफी लेंगे भी, माफी देंगे भी। अपने पिताजी की आंखों में आंखें डालकर बोलेंगे, मैंने अपनी बचपन पढ़ाई खेल कूद में गुजार दी। आपने बहुत दुख सहन किए। मेरे लिए आपके गुस्से को देखकर मैं आपकी भावना नहीं समझ पाई। कृपया मुझे माफ कीजिए। मैं माँ और पिताजी को, अपने दिल, दोनों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं जिंदगी जी सकूं। मैं आप दोनों से बहुत प्रेम करती हूँ। ब्रह्मांड का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार के साथ सीख भी दी। आपको दुख तकलीफ पहुंचाने के लिए मैंने अपने मन वचन कर्म से आपको ठेस पहुंचाई, उसके लिए मुझे माफ करना। मैं अपने आप को अब इस दुख से मुक्त करती हूँ और आपके प्रति प्रेम और धन्यवाद की भावना प्रकट करती हूँ। माँ, पा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थोड़ा सा आगे जाएंगे। वो इंसान को देखेंगे जिसने आपको दुख पहुंचाया है।
बिना कोई शिकायत के आप ब्रह्मांड से माफी मांग रहे हैं। कृपया मुझे माफ करें। जो भी हमारे बीच में हुआ उसके लिए मैं आपसे झुककर माफी मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ कीजिए। अगर मैंने कोई मन वचन कर्म से आपको दुख पहुंचाया है तो मैं उसकी माफी मांग रही हूँ। आपके बारे में नकारात्मक सोच रख के मैंने आप अपनी नकारात्मक शक्तियों को ऊर्जा दे दी, जिसके वजह से आपका व्यवहार मेरे प्रति और नकारात्मक हो गया। मेरी इस परिस्थिति की मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। ब्रह्मांड का बहुत बहुत धन्यवाद। हे ब्रह्मांड, हे ईश्वर, आपने मुझे ये परिस्थिति, ये लोग मुझे ऊपर उठाने के लिए भेजे थे, लेकिन मैं इनके बारे में नकारात्मक ऊर्जा डाल के नीचे गिर गई। मैं आपसे पूर्ण रूप से माफी मांगती हूँ। हे ब्रह्मांड, हे ईश्वर, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपने इस इंसान को मेरे जिंदगी में भेजा, उसमें जरूर मेरी कोई भलाई होगी। ये आपकी योजना थी। मैं इस इंसान को माफी देकर और माफी लेकर ब्रह्मांड और परमात्मा के प्रति अपना प्रेम और आभार प्रकट करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। अपने आप को देखिए। हम आखिरी 2 मिनट के पड़ाव पे आ गए हैं। अपने आप को देखिए। मैं अपने आप से माफी मांग रही हूं। हे ब्रह्मांड, हे परमात्मा, मुझे कृपया माफ करें। आज तक जो भी नकारात्मक लोग या परिस्थितियां मेरे जीवन में आई, उनके कारण मैंने अपने शरीर और दिमाग को नुकसान पहुंचाया है, और मैंने अपने शरीर और दिमाग को ठीक से वक्त नहीं दिया, जिसके कारण मुझे तनाव हुआ। मेरे शरीर में बीमारियों का रूप ले लिया। मुझे मानसिक तनाव महसूस हुआ। हे परमात्मा, मुझे माफ कीजिए। कृपया मुझे माफ कीजिए। कि मैंने अपने शरीर को प्रेम नहीं किया। मैं अपने आप को बहुत प्रेम करती हूँ, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से प्यार करके स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हे ईश्वर, आपने मुझे इतनी बुद्धि दी कि मैं इस पीड़ा को समझ पाऊं और इसका समाधान खोज पाऊं। इस सद्बुद्धि के लिए, इस खूबसूरत शरीर के लिए, इन अंगों के लिए, हे ईश्वर, हे परमात्मा,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं एक दिव्य आत्मा हूं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे अंदर आ चुकी हैं, उत्पन्न हो चुकी हैं। मैं वादा करती हूं कि मैं अपने शरीर का पूर्ण रूप से ध्यान रखूंगी। अपने शरीर को और ब्रह्मांड को और ईश्वर को एक बार फिर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति राप, शांति औषधय, शांति वनस्पतय, शांति विश्वे, शांति देवा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्व, शांतिरेव, शांति सामा, शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। ब्रह्मांड का, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। तो जी, थोड़ा पानी पी लीजिए। कुछ ऐसे बीज हैं हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो हम एक अलग मोडालिटी में सिखाते हैं मैनिफेस्टेशन में, लेकिन ये बीज ने परिस्थितियों का रूप ले लिया है, लोगों का रूप ले लिया है, और वो बीज जो है एक झाड़ के फल के रूप में हमारे जिंदगी में अभाव बन के आ रहे हैं। धन का अभाव, गलत लोग, गलत अपॉर्चुनिटीज, बीमारियों का रूप लेकर आ रहे हैं। वो सारे बीज को उखाड़ना बहुत जरूरी था। उसमें से एक आज ये पावरफुल टेक्निक हमने सिखाई, कन्वर्सेशनल होपोनोपोनो, जिसके लिए कोई थोड़े एक मेंटोर की जरूरत होती है। तो ये 3 दिन में मैं आपको मास्टर बना दूंगी। और आई लव यू टू शीतल मैम, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आशा रहेगी, आशा नहीं उम्मीद है, आप सब आए क्लास में, और 3 दिन जो है हम थोड़ा और आपको कुछ मैनिफेस्टेशन के बारे में सिखाएंगे, होपोनोपोनो के बारे में सिखाएंगे, ताकि आप अपनी जिंदगी कुछ ना भी करें तो भी होपोनोपोनो के साथ आप अपने शरीर को, अपने धन की ऊर्जा को और अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं। ठीक है जी, स्क्रीन आपके साथ शेयर कर ली है।
पेमेंट लिंक आपके साथ शेयर की है। जो जाना चाहे वो जा सकते हैं। जिनको 2 मिनट मुझसे बात करनी है, मैं आप लोगों के लिए यहीं पर बैठी हूँ। जी। अ, जी, चलिए, किसको कुछ बात करनी है तो वो बात कर सकते हैं। कंचन मैम बोलिए। राधे राधे मैम। मुझे राधे बस राधे। ये पूछना था मैम, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड है ना, वो ज्वाइन नहीं कर पाई थी, शायद वो रिकॉर्डिंग से कर लेगी। जी बिल्कुल, 1 मंथ की रिकॉर्डिंग मिलेगी, कोर्स में मिलेगी। थैंक यू मैम। और थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था तो पूरा दर्द से थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं ज्वाइन कर रही हूँ। जी जी जी, थैंक यू मैम। अमिता मैम बोलिए। मैम मेरी मैम मेरी पीठ में दर्द हो रहा था मैम बहुत। एक सेकेंड है ना, ये मनीषा मैम, मैंने जो लिंक पेमेंट का शेयर किया उसमें पेपाल का लिंक भी है, आप पेपाल पे पे कर सकते हैं। जी। रेजर पे है, पेपाल है, वहां से आप पे कर सकते हैं। यस मैम, कंटिन्यू। यस अमिता मैम बोलिए। मैम मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, जैसे जकड़ गई हो। जी मतलब इतनी देर बैठने में बड़ा अजीब हो लग रहा था। जी अब मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पिया, थोड़ा सा अब सही हुआ है। जी। पूरी आप पीठ अब आपको बच। होपोनोपोनो जो आप कर रहे हैं, दवाई, गर्म पानी का सेक, कसरत, जो भी आपको डॉक्टर ने बोला आप वो करेंगे, साथ में आप होपोनोपोनो करेंगे। ये एक नहीं हीलिंग मैम, होता है। जी। मेरी बात सुनिए, आज ही हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ ये। कोई बात नहीं, कभी कभी कोई नेगेटिव इमोशंस रिलीज भी होते हैं तो भी होता है। ओह। नॉट ओके मैम। नथिंग टू वरी। जब आपको कचरा दिख रहा है घर में तो आप बोलेंगे हाय बहुत कचरा हो गया, लेकिन आपने वो पूरा कचरा एकत्रित किया है, अब उसको निकलने का टाइम है, तो वो एनर्जीज बाहर निकलने वाली है। तो ऐसा ओके। समझिए आप। जी ओके मैम। जी 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 जी। थैंक यू। राघव सर बोलिए। राघव सर, आई हैव अनम्यूटेड यू सर। हाँ, थैंक यू मैडम। राधे राधे राधे। मैम। हमारा ना 7:30 to 9:30 न्यूमरोलॉजी क्लासेस चालू रहता है, तो ये क्लास होता है ना मैम, कैसे थोड़ा अर्ली हो सकता है क्या? सर ये 7:15 to 8:30 का कोर्स है सर, और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो अच्छा। 3 दिन का ही कोर्स है सर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। हाँ, क्योंकि कल कल से ही स्टार्ट हुआ है हमारा न्यूमरोलॉजी। तो अच्छा। संदीप सर का क्लास, तो वो 7:30 to 9:30 का बैच है। जी जी जी। तो इसके लिए एक, क्योंकि अभी मैं ज्वाइन हुआ, मंदिर गया था, आने में टाइम लग गया तो ज्वाइन नहीं हो पाया। मैं एंडिंग पे आया था, तो इसके लिए कोई चांसेस नहीं है मैम, तो वो रिकॉर्डिंग इतना ही फॉलो करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हैं सर, हाँ। और मैं देख सकती हूँ अगर किसी और को कोई टाइम चाहिए। 6 से 7 आप लोगों को सबको चलेगा तो 6 से 7 कर लें आप यस लोग। मैम। आप 1 मिनट रुक जाइए। 6 to 7 करना है क्लास, जरा आप देख लें। नहीं तो मैडम ये 5 to वाला 6 इज बैच वेरी तो फाइन। इसी पे कर लेते हैं, नेक्स्ट बैच का टाइम चेंज कर देंगे। ठीक है, ठीक अगले है मैम। बैच का भी आप मुझे अपडेट कर दीजिएगा। 5 to 6 नहीं तो इन बिटवीन आफ्टरनून भी चलेगा, 2-3 दिन हम कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि वो वर्किंग आवर्स में 1 घंटा निकालना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों बैचेस क्लैशेस हो रहा है ना, तो इसके लिए एक बार पूछना चाह रहा ये है। बैच कर लेते हैं 7:15 को, अगला बैच ठीक मैं है। देख। ठीक ठीक है। है। थैंक यू थैंक सर। यू मैम, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। यस। मीना मैम बोलिए। मीना मैम, आपको मैंने अनम्यूट किया है यहाँ से, बोलिए मैम। अनामिका मैम, आप यहाँ से अनम्यूट कर सकेंगे, वहां वहां से अनम्यूट कर सकेंगे, मैं यहाँ से कर रही हूँ तो हो नहीं रहा है। मैडम किनको अनम्यूट करना है? मीनाज आईफोन लिखा है यहाँ पे। मीना आईफोन। जी। मीना मैम अनम्यूट करें। मैडम वो खुद नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। रूबी मैम बोलिए मैम। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी बोलिए। मैम आज बहुत दिनों बाद आपके साथ मेडिटेशन करके बहुत अच्छा लगा। जी। सच्ची में ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ आज फिर से निकल गया बाहर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस मैम मैं यस। दोबारा से ज्वाइन कर सकती हूँ? जी आइए ना मैम। मैम, आइए 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 आइए।
ठीक है मोस्ट मैम, वेलकम, ओके। मोस्ट वेलकम। ओके। जी 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 जी। तो किसको कोई सवाल है? अब देखिए क्या है, आज मैंने सारी मेडिटेशंस करवा दी है एक साथ ही। थोड़ा मनी का, उस उन दिन पे मनी की बड़ी मेडिटेशन होगी, मनी के सारे ब्लॉक्स निकलेंगे, कुछ अफर्मेशंस भी दूंगी मनी के। आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं पैसे को लेकर, कि आपको लगता है कि पैसा मेरे पास आता क्यों नहीं है, टिकता क्यों नहीं है, रहता क्यों नहीं है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट्स जा चुकी है पैसे की, ब्लॉकेजेस की, जो हमारे जो जो मिरर इफेक्ट दिख रहा है हमको, उसकी इम्प्रिंट्स जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो वो मैं आपको समझाऊंगी कि मनी के ब्लॉकेजेस क्यों हो रहे हैं, और उसको कैसे मेडिटेशन करके आपको अपने लाइफ में बहुत ही अबंडेंस लाना है, पैसे का अबंडेंस। राइट लोग, राइट अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, राइट जॉब आपको मिले, राइट सोर्सेज आपको मिले, जो आपका पैसा आपको बहुत होकर मिले। तो एक दिन हम मनी का करेंगे, बीमारियां क्यों हो गई हैं, बीमारियों को कैसे जड़ से खत्म करना है होपोनोपोनो करके, वो हम एक दिन करेंगे। एक दिन हम रिलेशनशिप को होपोनोपोनो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके वातावरण में शांति है, मतभेद नहीं है, प्रेम है, मधुरता है, तो आप जिंदगी में सब हेल्थ वेल्थ सब अट्रैक्ट कर सकते हैं। उनको कुछ नहीं बोलना है आपको, आपको चुपचाप अपने रिलेशनशिप्स को होपोनोपोनो देना है। जैसे ये आपकी तपस्या है, आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं आपकी जिंदगी की, और आप उनको चुपचाप बैठ के होपोनोपोनो देंगे। ठीक है जी। और किसका कोई सवाल है? बीना मैम बोलिए। हेल्थ इशू में काम करेगा? हेल्थ की मैम सब पे प्रॉब्लम हो काम, तो सब सब में पे काम काम, करेगा? सब पे सब पे सब पे। हम्म, जी जी जी। हम्म। विनोद पाटिल सर बोलिए सर। एक बार चैट बॉक्स में पेमेंट लिंक वापस डाल देंगे प्लीज। यस विनोद सर बोलिए। मैडम राधे डाल दिया राधे मैंने। मैम। जी गुड इवनिंग सर बोलिए। राधे राधे मैम, जय गुरु राधे जी। राधे सर। मैम मुझे पूछना था कि मेरा अभी जो एंजियोप्लास्टी हुआ है, तो उसके जी ऊपर काम करेंगे ना ये? जी हाँ, हम जब आपके हेल्थ पे करेंगे होपोनोपोनो, तब आप अपने इमेजिन करेंगे हार्ट को, और आप अपने हार्ट को होपोनोपोनो देंगे, और आपको हाँ। आज से ही रोज करना है होपोनोपोनो, अपने हार्ट को देना है एवरी डे। अच्छा, तो 4 ये लाइन आप प्रार्थना। बोलेंगे। सब हाँ लोग लिख दीजिए, जब तक हम क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे आप सिर्फ ये 4 लाइन बोलेंगे, अपने ऊपर से कुछ ऐड मत करना। आई हाँ। एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बस। बाकी मैं देख लूंगी क्लास में। आपको ओके अपने मैम। बॉडी कोई भी पार्ट को करनी, खाली ये 4 लाइन दोहराते जाइए, रिकॉर्ड कर लीजिए, सुनिए, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है अच्छा मैम, ओके मैम। जी। जय राधे यस राधे। यस, राधे राधे सर। यस राधे राधे आई, मैम। राधे राधे। आई थिंक किसी दिनेश सर बोलिए सर। Hello, can you जी send सर। me the payment link? सर इट्स देयर इन द चैट बॉक्स। Okay, so I have to make 299 on that, right? Yeah, 299 is the payment link, and yes, ma'am, why Then- don't you share the screen? अनामिका मैम एक बार वापस से स्क्रीन पे शेयर कर देंगे जी। मैडम मैं शेयर कर देती हूँ, 1 सेकेंड। 7:15 to 8:30 की क्लास होगी, 10-15 मिनट इधर उधर हो सकता है। मेडिटेशन में जाते हैं 15 मिनट। 1 मिनट शेयर कर रहे हैं। मैडम वैसे मेरा नाम पद्मा है। ओ पद्मा मैम, जी। पद्मा, सॉरी सॉरी मैम, आई एम सो कोई सॉरी। इशू नहीं। जी, ये पेमेंट लिंक है। मैसेज आया मैम पे नहीं हो पा रहा है। अ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप जो ग्रुप में है वो ग्रुप में डाल दीजिए। यस आप स्कैनर से पे कर दीजिए, उससे हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर से भी पे करेंगे तो हो जाएगा, पेमेंट आ रही है। आप ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें तो हो जाएगा। इसका एक फोटो ले लीजिए, और सारे डिटेल्स आप आपके पास होंगे। ठीक है जी। जिनको कम्युनिकेशन इशू है, इनके रिलेशनशिप में कैसे वर्क करता है, तो कहने का मतलब ये है कि आप क्लास ज्वाइन कीजिए। आप मुझसे पूछेंगे कि आम का स्वाद कैसे होता है, तो मैं आपको बोलूंगी आपको चखना पड़ेगा, खा के देखना पड़ेगा। तो वैसे ही आम का स्वाद पाने के लिए आपको उसको चखना पड़ेगा, वैसे ही होपोनोपोनो को समझने के लिए आपको मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा।
तो मैं आपको बता सकूंगी कि कैसे काम आता है। अगर आपको लगता है कि आप में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को होपोनोपोनो दीजिए, और जिनके साथ प्रॉब्लम है उनको भी होपोनोपोनो देंगे। बाकी काम करता है आपका मैनिफेस्टेशन। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? वो मैडम भी वो 4 लाइन होपोनोपोनो से आप कर सकते 4 हैं। लाइन यस, बोलिए विनोद सर। हाँ मैडम वो 4 लाइन बोलिए ना, मुझे लिख लेता हूँ मैं। जी जी जी, सब 4 लाइन लिख देंगे। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ मैम। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। आई लव। अगर आप जी इसका ना स्क्रीनशॉट भी लेंगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए लाइन से, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई हाँ लव मैम, यू। ठीक, ओके मैम, ओके। जी चले मैम। जी जी, जेंजीज के साथ प्रॉब्लम है जी, ये सारे घरों में प्रॉब्लम है जेंजीज के साथ। उनको भी जरूर होपोनोपोनो देना है। मेरी भी बेटी है जो जेंजी है। होपोनोपोनो तो आज के लाइफ में जेंजीज को आपको देना ही है विदाउट फेल, ठीक है? चलिए, ओके मैम, चलते मैम। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सो थैंक मच। यू। सॉरी पद्मा मैम, आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। नो नो थैंक नो नो इशू मैम। यू। हेलो, आप सबको स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट किसको भेजना है? मैं सर भाई 7715930333 पे भेजना है, जहां से आपको जूम का लिंक आया उस नंबर पे भेज दीजिए मैं स्क्रीनशॉट। भी ज्वाइन कर रहा हूँ सबको मैम। अपडेट मंडे को मिलेगा, कल ऑफ है। सबको अपडेट, जिसने भी पेमेंट किया है उसको अपडेट मंडे को मिलेगा। तो आप सिर्फ स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मंडे आपको 11 बजे तक आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है मैम, चलते हैं। राधे राधे, जय गुरु जी। मैडम अनम्यूट अनम्यूट राधे करो। राधे। मैम एक हाँ मिनट, मैम ऑलरेडी ये पूरा मुझे क्लास लिंक नहीं हिंदी में मिला है रहेगा मैम, ना मुझे मैम? लिंक नहीं मिला है मैम, पेमेंट मैंने लिंक पेमेंट नहीं कर मिला है। एक सेकेंड, सबसे पहले मैं आपको एक बार पोस्टर दिखा रही हूँ, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप यहाँ पे स्कैनर से पे कर सकते हैं। दूसरा, आप पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर अवेलेबल है 9911736555 पर कर सकते हैं। दूसरा, आपके जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हो वहां पर आप लिंक मांग सकते हो, आपको मिल जाएगा। तीसरा, जो ये नंबर है 7715930333 जिसपे राहुल जी या सूरज जी आपको मिलते हैं, उस नंबर पे मैसेज करके भी आप लिंक मांग सकते हो। मैं नंबर रिपीट कर रही हूँ, ये नीचे आपके पोस्टर में भी मेंशन है। 7715930333 पर आप सिर्फ बोले कि मुझे होपोनोपो का पे करना है, आपको लिंक, पेमेंट डिटेल सब मिल जाएगा वहां पर। तो सिर्फ आपको इसका एक स्क्रीनशॉट रखना है। इसके अंदर 3 पेमेंट के तरीके हैं, फिर भी नहीं समझ में आए तो 7715930333 पे पेमेंट लिंक मांग ले। कल ऑफ है, मंडे को आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। और जिन्होंने पे कर दिया उनको कंफर्मेशन भी मंडे को ही मिलेगा और मंडे को ही ग्रुप में ऐड किया जाएगा। क्लास वेडनेसडे से शुरू होने वाली है, तो डोंट वरी। जी जी, तो राधे राधे करते हैं और जय गुरु जी करते हैं। राधे राधे एवरीवन, आप सबका राधे बहुत राधे। बहुत राधे राधे थैंक यू मैडम। जय राधे गुरु राधे। राधे जी राधे, मैम। जय गुरु जी। राधे राधे, क्वेश्चन जय गुरु जी। राधे राधे मैम, जय गुरु जी। मैम